हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। 200 लट्ठों को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उसके अगले पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति यहाँ पे दिया गया है। ये 200 लट्ठे कितने पंक्ति में रखे गए तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि सबसे नीचे 20 लट्ठे रखे गए हैं। ये हमारा 20 लट्ठे यहाँ पे रखे गए हैं। अब इसके ऊपर 19 लट्ठे रखे गए हैं, फिर उसके ऊपर 18 लट्ठे रखे गए हैं, इस प्रकार रखे गए हैं, और फिर इसके ऊपर 17 लट्ठे रखे गए हैं। तो कह रहा है कि इस प्रकार सबसे टॉप पे यहाँ कितने लट्ठे आएंगे, ये पूछ रहा है हमसे। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे कितने लट्ठे रखे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहले कितना रखा गया 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18, उसके बाद 17 और डैश डैश डैश। मान लीजिए n लट्ठे रखे गए और कुल लट्ठे कितने हैं 200 है। ये हो रहा है। अब देखिए ये एक प्रकार से एक श्रेणी बन रहा है। अब ये कौन सा श्रेणी बन रहा है, तो देखिए इनके बीच का अंतर कितना है, 1 है। इनके बीच का अंतर 1 है, तो एक समांतर श्रेणी बना रहा है। और हमें पता है समांतर श्रेणी में एपी में n पदों का योग, n पदों का योग ये क्या होता है, ये होता है Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 और गुणे में d। और nवां पद एपी में nवां पद ये क्या होता है, ये होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1 और गुणे में d। तो चलिए दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। तो जो हमारे पास एक एपी बन रहा है, एपी वो क्या बन रहा है 20, 19, 18, 17, डैश 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 एन पद तक, और इसका nवां पद कितना है 200 है। तो इसका प्रथम पद क्या है आपका 20 है। सर्वांतर d कितना होता है a2 माइनस a1। तो यहाँ से d कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। देखिए 19 में से 20 को घटाएंगे, माइनस 1 आ गया, ये हमें मिल गया। और देखिए इनके nवां पद क्या है, n पदों का योगफल कितना है, ये आपका 200। अब देखिए कुल पद कितने हैं 200 है, तो Sn कितना हो गया आपका, ये हो गया 200। तो चलिए इस सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 200 बराबर में n बटा में 2 कोष्टक में 2 गुणे 20 और फिर प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 गुणे में माइनस 1 और ये कोष्टक बंद। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 और बराबर में n और कोष्टक में कितना हो जाएगा 40 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए माइनस होगा क्योंकि माइनस 1 से गुणा होगा इसमें। तो ये कितना हो जाएगा माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ये हो गया 400 और बराबर में कितना हो गया, देखिए 41n और फिर यहाँ पे माइनस n का वर्ग। तो एक तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका n का वर्ग माइनस 41n और प्लस 400 बराबर में 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो हम मध्य पद का विभाजन करेंगे, तो ये हो जाएगा n का वर्ग माइनस 25n और फिर माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16n और प्लस में 400 बराबर में 0। अब देखिए इसको इस प्रकार विभाजन किए हैं कि इसका जो गुणा होगा वो प्रथम पद के आखिरी पद के गुणज के बराबर होगा और इनका योग कितना हो जाएगा माइनस 41। तो अगर हम क्या करते हैं n बाहर लेते हैं तो n माइनस कितना 25 और प्लस यहाँ और माइनस 16 बाहर लेंगे तो n माइनस कितना हो जाएगा 25 और बराबर में 0। तो यहाँ से n माइनस 25 बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 16 और बराबर में 0। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा n माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा 0 और n माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ से n कितना आ गया 25 आ गया और n कितना आ गया 16 आ गया। ये n के दो मान आ गए, एक 25 आ गया और एक 16 आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे ऊपर वाले, तो ये पता चल गया n। अब हमें क्या करना है कि ऊपर कितने सबसे टॉप पेयर कितने लट्ठे आएंगे, तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे nवां पद ज्ञात करेंगे।
तो अगर हम 25वां पद ज्ञात करते हैं तो a25 कितना हो जाएगा, a25 ये हो जाएगा अपना a कितना है 20 और प्लस कोष्टक में कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 और गुणे में कितना -1। तो a25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और देखिए यहाँ बचेगा 24 तो ये हो जाएगा -24। देखिए यहाँ पे 24 बचेगा और माइनस से गुणा तो -24। a25 क्या आ रहा है, ये आ रहा -4। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ऋणात्मक है और लास्ट में तो माइनस में तो कोई लठ बचेगा नहीं, कुछ ना कुछ लठ बचेगा, तो ये माइनस तो हो नहीं सकता, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे n 16 लेते हैं तो क्या हो जाएगा a16 बराबर a कितना है 20 और प्लस 16 माइनस 1 और गुणे में -1। तो यहाँ पे a16 बराबर कितना हो जाएगा 20 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -15। -15 तो a16 कितना आ गया, ये आ गया 5 आ गया। तो देखिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें लट्ठों में पंक्तियों की संख्या तो कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। और सबसे लास्ट में कितने लठ होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे ऊपर लट्ठों की संख्या 5 होगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।